गुड इवनिंग दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं गौरव नोटियाल। आज हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है और हम इसे टैली प्राइम में कैसे करते हैं। तो आइए, एक बैलेंस शीट की पीडीएफ है मेरे पास, उसमें हम देखते हैं। Balance sheet is a quantitative summary of a business, organization, financial condition at a specific point of time, presenting a complete picture of company or assets. इन हिंदी, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि किसी बिजनेस की स्पेसिफिक डेट या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। तो वो होता है बैलेंस शीट। तो देखिए, ये हमने हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हम ट्राई करेंगे टैली प्राइम में बनाने को। तो पहले ये पर्टिकुलर्स में जितने सारे हैं, ये सारे आपके लेजर्स हैं और ये अमाउंट है, ये आपको चढ़ा देने हैं। तो मैं आ जाता हूँ सीधे टैली प्राइम की कंपनी में। तो सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे लेजर्स में। इसमें जाके हम बना लेते हैं पहला लेजर जो हमारा है कैपिटल का है। कैपिटल अंडर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, और यहीं पे इसका ओपनिंग बैलेंस हम डाल देते हैं 105, 1,05,000। उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन। ये आ जाता है लोन लाइबिलिटी में, इसका ग्रुप। और यहाँ पे इसका बैलेंस हम डाल देंगे। बैलेंस इसका है 70,000। देन सन्डी क्रेडिटर एंड सन्डी डेब्टर। सन्डी क्रेडिटर है तो सन्डी क्रेडिटर में आएगा। और इसका ओपनिंग बैलेंस, इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 28,000। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद आ जाएगा सन्डी डेब्टर। ये भी सन्डी डेब्टर अकाउंट में आ जाएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस 52,500। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, जो कि ये आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही। उसके बाद इसका ओपनिंग बैलेंस हम डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस 875, 35,000। फिर है बिल से रिसीवेबल, यानी कि करंट एसेट्स। और इसका हम ओपनिंग बैलेंस देखते हैं, इसका है 8750। प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स एसेट में आ जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी का है 39,375, 39,375। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल। लैंड एंड बिल्डिंग ये भी फिक्स एसेट ही है, सीधा अमाउंट चढ़ाते हैं। अमाउंट डिस्कस कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का? 53,750। गुडविल फिक्स एसेट है और इसका अमाउंट है 1,750। देन पेटेंट्स फिक्स एसेट है, इसका अमाउंट है पेटेंट्स में 8,750। देन फिर है बिल्स पेबल, ये आपका हो जाएगा करंट लाइबिलिटी। इसका भी ओपनिंग बैलेंस चढ़ा देते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस है 22,750। देन कैश इन हैंड, कैश कैश इन हैंड में आएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस है 9800। कैश एट बैंक,
ये आ जाएगा बैंक अकाउंट में, और इसका भी सीधे ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 18,200। नेट प्रॉफिट का लेजर नहीं बनता है। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन हैंड में आ जाएगा। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस कितना है, इसका बैलेंस ऑल्टर में जाके चला लेंगे। और एक और है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अकाउंट, बैंक ओडी, एक्सेप्ट। देन अल्टर ऑल्टर में आ जाएंगे और यहाँ पे हम चढ़ा देंगे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट बच गया था। बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस है 8750। इसको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे सीधे ही डाल देंगे 31st। ओपनिंग में देने का नहीं डालेंगे, 31/3/2026 में हो जाएगा। और क्लोजिंग हमें दे रखा है 27,125। इसको एक्सेप्ट कर देंगे बस। अब हमारी पूरी बैलेंस शीट, हमने ये सारी जो हमारे पर्टिकुलर्स हैं ये लेजर सारे बना दिए, और इनके साथ ही साथ हमने अमाउंट्स भी डाल दिए हैं ओपनिंग बैलेंस में। अब देखते हैं ये बैलेंस शीट बन के तैयार हुई है तो क्या होता है बैलेंस शीट में। तो उसको हम देखेंगे, उसके लिए हम जाएंगे बैलेंस शीट में। यहाँ पे एंटर प्रेस करके ये देखिए हमारी जो लाइबिलिटीज और एसेट्स हैं वो सारे अलग हो गए। यहाँ पे ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर हमें क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक हमें शो नहीं हो रहा है, तो F11 प्रेस करके यहाँ से फिर इंटीग्रेट विद अकाउंट इन्वेंट्री उसको नो कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अभी भी क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे ऑल्ट F2 से इसका जो पीरियड है 31/3/2026 का था, अब हमें फाइनली क्लोजिंग स्टॉक भी शो हो गया है। तो ये हमारी पूरी बैलेंस शीट बन के तैयार हो गई है। आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये इसकी लिंक आपको मिल ये पीडीएफ का लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ बनी रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।